कन्या पूजन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि आपकी पूजा सफल हो और माता रानी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज के इस खास वीडियो में हम आपको नवरात्रि के कन्या पूजन की तिथि, लाभ और उससे जुड़े सभी नियमों के बारे में बताएंगे। 3 अक्टूबर से शुरू हुए इस पवित्र पर्व का समापन 12 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। इस महापर्व में महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, जिसमें कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का शुभारंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर हो रहा है और इसका समापन 11:25 पर हो रहा है। अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। महाअष्टमी और महानवमी इस बार 11 अक्टूबर को मनाई जा रही हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माताएं और बहनें, अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहती हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। कन्या पूजन में इन चीजों का रखें ध्यान और कन्या पूजन के दौरान भूल कर भी न करें यह गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है मित्रों, आप सभी का शास्त्र का ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। नवरात्रि में कन्या पूजन की तिथि होगा लाभ और कल्याण। आप सभी को हम बता दें कि 3 अक्टूबर से शुरू हुए नवरात्रि के महापर्व का समापन विजयादशमी के साथ 12 अक्टूबर को होगा। मां दुर्गा की आराधना के इस त्योहार में महाअष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन का विधान है, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं और कंजक को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। महाअष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व है। कुछ लोग महाअष्टमी को तो कुछ नवमी को कन्या पूजन करते हैं। इस वर्ष कन्या पूजन कब किया जाएगा, इसका क्या महत्व है और इस दौरान कन्याओं को क्या खिलाया जाता है, यहां जाने कब है। कन्या पूजन हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभारंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से हो रहा है, जिसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। उदया तिथि के चलते महाअष्टमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। इस वर्ष महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को पड़ रही है। चलिए पहले हम जान लेते हैं कन्या पूजन किस तरह से करना है और फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी हमसे क्रोधित हो जाते हैं और 9 दिन की पूजा का भी कोई फल की प्राप्त नहीं होता। इसलिए माताएं बहनों, अगर आप माता रानी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपको माता रानी की कृपा चाहिए तो इस वीडियो को एक कमेंट में जय माता दी अवश्य ही लिखें और हर एक माता बहन को जो भी कन्या भोजन नवरात्रि के दौरान कर नहीं है, उन सभी को इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ऐसी गलती भूलकर भी नहीं होनी चाहिए। पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन किस तरह से करना है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन के दौरान एक उपाय अवश्य ही कर लेना, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ होता है। मां लक्ष्मी का आप पर असीम आशीर्वाद होता है एवं सभी देवी देवताओं का आप पर आशीर्वाद होता है और माता रानी की कृपा तो आपको यकीनन ही प्राप्त हो जाएगी। अगर आप शास्त्र का ज्ञान चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो माता रानी की विशेष कृपा बनी रहेगी। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या पूजन के साथ इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के नियम और विधि। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है।
ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ मिल सकते हैं और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या के साथ बालक को भी करें। आमंत्रित कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। यह 9 कन्याएं मां दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लांगरा बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। 2 से 10 वर्ष की कन्या का महत्व। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा लमी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अभी तक अपने माता रानी की जय ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता जगत जननी है। इसीलिए आप माता रानी के अगर सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को सच्ची हृदय से एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए आगे जान लेते हैं। नवरात्रि कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर लें और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें, क्योंकि घर आने वाली कन्याएं मां दुर्गा का प्रतीक है। कन्या जब घर आ जाएं तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाए, बल्कि पहले उनके दूध या पानी पांव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाए। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा चना के साथ पड़ी, खीर, सब्जी आदि चीजें सामर्थ्य के अनुसार परोसे। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लंगूर बालक को जबरदस्ती भोजन ना कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदरपूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ आएं और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद और माता के जय कार्य लगाते हुए उनको विदा करें। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के कन्या पूजन में कौन सी गलती हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे माता रानी भी हमसे क्रोधित हो जाते हैं और हमारे 9 दिनों की व्रत का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए और कन्या पूजन के दौरान एक उपाय अवश्य ही कर ले, जिससे कि आप मालामाल हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, कभी आपके घर में अन्य धन्य की कमी नहीं होगी एवं सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा होगी। अगर आपने अभी तक शास्त्र का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए फ्री माध्यम से लाते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान चैनल की एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से आप सभी को हम ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान भूल से भी न करें, यह गलतियां साफ सफाई का रखें। ध्यान, नवरात्रि में कन्या पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि यह 9 कन्याएं माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पहले ही उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए जहां उनको बैठाए। अगर आप कन्या के बैठने की जगह को साफ नहीं करते तो इस छोटी सी भूल से माता अप्रसार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता की कृपा आप पर उतनी ही बनी रहेगी।
पैर धोना ना भूले। कन्याओं के आते तुरंत ही उन्हें आसन पर नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से साफ पानी से धोने चाहिए और उसके बाद पैर को साफ कपड़े से पोंछ कर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। दिशा का रखें। ध्यान आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर ही हो। गलत दिशा में कन्याओं को तिलक करने से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही यह देख लें कि आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास स्थान होता है और इसलिए इस दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। कन्याओं के साथ जरूर बुलाएं। एक बालक, अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपका कन्या पूजन अधूरा रह सकता है। इसलिए कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी जरूर बुलाएं। इस बालक को भैरव का रूप माना जाता है, जरूर दें। कोई भेंट भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा पूरी नहीं माना जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं के हाथ में दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। आशीर्वाद लेना ना भूले। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर न छुए। कन्या पूजन के बाद अंत में भी कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। अगर आप कन्या पूजन के दिन ऊपर दी गई बातों को ख्याल रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसीलिए ऊपर बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें। माताएं बहनें, शास्त्र का ज्ञान चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देखा। इसलिए इस वीडियो को सच्ची हृदय से लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सात्विक भोजन और उपवास। अष्टमी के दिन सात्विक भोजन करना और यदि संभव हो तो उपवास रखना माता रानी की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। उपवास से मन और शरीर शुद्ध होते हैं और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से उपवास रखते हैं उन पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। मां दुर्गा के 108 नामों का जाप। अष्टमी के दिन माता दुर्गा के 108 नामों का जाप करना भी एक प्रभावशाली उपाय है। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत होता है और सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। चुनरी चढ़ाना। अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र पर लाल चुनरी चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह चुनरी समर्पण का प्रतीक है और माना जाता है कि इस दिन चुनरी चढ़ाने से माता रानी की कृपा सदैव आपके साथ रहती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। संध्या आरती और दीप प्रज्वलन। अष्टमी के दिन संध्या काल में देवी दुर्गा की आरती करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है बल्कि माता रानी की कृपा भी प्राप्त होती है। माना जाता है कि दीप प्रज्वलन से घर के वातावरण में शांति और समृद्धि आती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। कन्या पूजन नहीं करवाए तो करें। यह उपाय कई बार, अगर किसी कारण से आप कन्या पूजन नहीं कर पाते तो इसके भी कई उपाय हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार ऐसे में भक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे, रुपए और अपनी श्रद्धा से अन्य वस्तुएं मां के चरणों में रखकर पूजन करें और फिर इन्हें आस पड़ोस की कन्याओं को दे दें। अगर कन्याओं को भोजन नहीं करवा सकते तो आप फल भी दे सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर आपके आस पड़ोस में कन्याएं नहीं हैं तो ऐसे में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार देवी मां के किसी भी मंदिर में जाकर दान पुण्य कर सकते हैं। यहां आप कन्या पूजन का आवश्यक सामान दें। इसे भी कन्या पूजन के समान ही माना जाएगा। आप आश्रित और जरूरतमंद बच्चियों को भी भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि भूखे को भोजन करवाना सनातन धर्म में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। सही विधि से पूजन करना जरूरी। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन आप कन्या पूजन कर सकते। कन्या पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कन्या पूजन हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ करें। बच्चियों को आपके घर आकर खुशी और सम्मान महसूस होना चाहिए। कन्याओं को हमेशा आसन पर बैठाए, फिर साफ पानी से उनके चरण धोएं। इसके बाद कुमकुम अक्षत लगाकर टीका करें। हो सके
तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई। इसके बाद कन्याओं को हलवा, काले चने, नारियल आदि का भोजन करवाएं। उन्हें दक्षिणा और उपहार दें। सभी कन्याओं को नवरात्र के पहले दिन बोए गए जवारे भी दें। इसके बाद कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए शास्त्र का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शास्त्र का ज्ञान चैनल आपको धर्म से जुड़ी सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त प्रदान करता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके।